ओवरऑल अब तक जो अर्निंग सीज़न गया है उसको आप कैसे देख रहे हैं सर? जो अभी तो ख़ैर बल्क ऑफ द अर्निंग सीज़न बाकी है, लेकिन जो एटलीस्ट अपफ्रंट जो अर्निंग सीज़न अब तक आया है, उसमें आपको क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है कि हाँ, बात बन रही है या फिर वही थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट, काश थोड़ा बेटर होता? आपका क्या व्यू बन रहा है? तो जैसे आपने कहा बहुत अर्ली डेज है, हाँ। सिर्फ बड़ी कंपनियों के रिजल्ट आए हैं अभी। हुँ, आ, एक अच्छी चीज़ ये थी कि एक्सपेक्टेशन भी बहुत लो थे। हुँ, तो जब लो एक्सपेक्टेशंस होते हैं तो ठीक ठाक रिजल्ट से भी बाजार में एक थोड़ा सा एक अच्छा वातावरण रहता है। हुँ, बट डिस्पाइट लो एक्सपेक्टेशन आई थिंक एक्सेप्ट 3-4 कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज के रिजल्ट आइदर एक्सपेक्टेशंस पे आए हैं या थोड़े एक्सपेक्टेशन से बेटर आए हैं। हुँ, लेकिन एक्सपेक्टेशन इटसेल्फ वाज वेरी लो। हुँ, तो निफ्टी के अर्निंग ये क्वार्टर भी एक्सपेक्टेशन इज 5-6% ग्रोथ ओनली। हुँ, आई थिंक जिस हिसाब से इंडियन मल्टीपल हैं हुँ, और इंडिया इज़ अ ग्रोथ इकोनॉमी, हुँ, लोग यहाँ बाहर से भी जो फंड्स आते हैं वो यहाँ पे ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। हुँ, तो आई थिंक इट्स टाइम नाउ हुँ, दैट वी स्टार्ट टू ग्रो। एटलीस्ट 12-13-14% पे ग्रोथ आनी हुँ, बहुत जरूरी है फॉर द मार्केट वैल्यूएशन टू सस्टेन। हुँ, पर हमारा मानना है कि ये सितंबर के क्वार्टर से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये क्वार्टर में थोड़ा सा टैरिफ को लेके अनसर्टेनिटी थी, ओके, उसके कारण भी एक कोई कोई सेक्टर में स्लो डाउन हुआ है। हुँ, जो मैंने आपको कहा लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हुआ है उसका इफेक्ट हुँ, यूजुअली 3 से 6 महीने के बाद आता है। ओके, और इस टाइम मानसून भी थोड़े जल्दी शुरू हो गए। हुँ, हुँ, जो किपेक्स होता है हुँ, वो थोड़ा पुश बैक हो गया है। ओके, आई थिंक होप तो है कि सितंबर के रिजल्ट से हुँ, थिंग्स विल स्टार्ट टू इम्प्रूव। बट जहाँ तक ये क्वार्टर का सवाल है, एक्सपेक्टेशंस लो थे और लो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट्स ठीक हैं अब तक। ओके। बट सितंबर वाला क्वार्टर इसका मतलब अभी 1-2 क्वार्टर और हमको थोड़ा-सा पेन झेलना पड़ेगा इसका मतलब? इस सितंबर से थोड़ा है ना, हाँ। जो फेस्टिव अच्छा सितंबर का वाले क्वार्टर के रिजल्ट से आप कह रहे हैं? रिजल्ट्स। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। भारतीय बाज़ारों की तरफ से बात करें तो अब तक का अर्निंग सेशन तो भारतीय बाज़ारों के लिए बहुत नेगेटिव साबित हुआ है, लेकिन फिर भी शुक्रवार के दिन एक बड़ा झटका भारतीय बाज़ारों को लगा है। 25,000 के लेवल का टूटना भारतीय बाज़ारों के लिए बहुत नेगेटिव साबित होता हुआ नज़र आया है। यदि ऐसा ही चला तो भारतीय बाज़ार जल्द ही 24,650 और 24,500 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन भारतीय बाज़ार एक अब कंसोलिडेशन के मूड में फिर से जाते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई खबर अब जल्द ही भारतीय बाज़ारों के लिए नहीं है जिसकी वजह से ऐसे माने कि भारतीय बाज़ारों को बड़ा पुश या बड़ा रिवर्सल देखने को मिलेगा। भारतीय बाज़ार बहुत दिनों से, मतलब आप देखोगे तो पिछले 2 से 3 महीने में भारतीय बाज़ार 24,800 से लेकर 25,400 की रेंज में ही कामकाज अब करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यदि बाज़ार नीचे की तरफ 24,800 टूटता है या 650 टूटता है तो फिर 24,500 और 24,400 तक के लेवल्स भी भारतीय बाज़ारों में देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है। रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो 24,950 और 25,050 का लेवल जब तक ऊपर की तरफ नहीं कटेगा तब तक भारतीय बाज़ारों के लिए ऐसे ही दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। भारतीय बाज़ार बहुत दिनों से 25,000 का लेवल होल्ड किए हुए थे और लग रहा था कि अब जल्द ही ऑल टाइम हाई भी लगता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा ट्रिप भारतीय बाज़ारों को देखने को मिला और भारतीय बाज़ार 25,000 का लेवल नीचे की तरफ तोड़ने में कामयाब होते हुए नज़र आए। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ार फिर से 25,000 का लेवल होल्ड करते हैं या नीचे की तरफ और फिर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें चलेगी, लेकिन एफआईएस की तरफ से भारतीय बाज़ारों को बिल्कुल भी सहारा नहीं मिल रहा है। क्वार्टरली नतीजे भी नेगेटिव जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले दिनों में अभी तो बहुत सी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, बहुत सी कंपनियों के नतीजे पेंडिंग दिखाई दे रहे हैं। यदि ये नतीजे भी नेगेटिव रहे तो दिक्कतें बढ़ेगी, वरना यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ पुश मिला तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए एक अच्छा खासा और पॉजिटिव खबर देखने को मिल सकती है। तो भारतीय बाज़ारों को अभी भी मौका रहेगा एक अच्छी खासी तेज़ी का, कि यदि और जो नतीजे हैं ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर के वो पॉजिटिव आते हैं तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए एक अच्छी खबर देखने को मिलेगी, वरना फिर से भारतीय बाज़ारों को एक ज़बरदस्त जो है घाटा देखने को मिल सकता है। निवेशकों को यहाँ से फिर से फंसने का जो है तरीका देखने को मिल सकता है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होती हुई दिखाई देगी। अब देखना ये है कि सोमवार को भारतीय बाज़ार किस प्रकार से रेट करते हैं, क्योंकि यदि 24,800 का लेवल टूटता है और फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट आता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए एक नेगेटिव चीज़ देखने को मिलेगी। और जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों के लिए एफआईएस की बिकौली देखने को मिल रही है वो एक काफ़ी नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलेगा। डीआईएस की तरफ से बिल्कुल 37,000 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है और उसी वजह से भारतीय बाज़ार संभला हुआ भी है, वरना भारतीय बाज़ारों को एक बड़े झटके और लगने थे। डीआईएस की अच्छी खासी खरीदारी के कारण ही भारतीय बाज़ारों में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है।
FIAs का इस महीने बेचना पिछले 4 महीनों के बराबर है, मतलब पिछले 4 महीनों में लगभग 20,000 करोड़ की बाइंग हुई है, लेकिन इस महीने ही 28,000 की सेलिंग है। तो ओवरऑल बाज़ार में 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के नेट सेलर्स FIAs अब तक बैठे हैं, और जब तक उनकी बाइंग नहीं आएगी तब तक बड़ी दिक्कतें ही भारतीय बाज़ारों में देखने को मिलेगी। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए सोमवार को बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी, जहाँ पे आपकी नज़रें रहनी चाहिए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।